आप कितना बिक गए हैं? मुसलमान जो है गद्दारी कर दिया। मनोज यादव जेल के हम छोड़ रहा। रिजवान जी का गांडे जो है सो नहीं था। रिजवान जी अचानक तलाक लिख दिए तो हम क्या करें? हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। उसको जो हराएगा हम उसको वोट देंगे। थर्मामीटर थोड़े लगाते हैं हम कि कते दिन रहेगा, कते दिन नहीं रहेगा, कखने भाग जाएगा। तो थर्मामीटर लगा करके किसी को नहीं रखा जाता। चुकलू के मैं चुक लूँ तो कते में बिक लूँ। जोहार, नमस्कार। मैं सान यादव, आप देख रहे हैं SST 24 झारखंड। हमारे साथ हैं छात्र नेता मनोज यादव जी। कोई परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन बता दें कि पहले जब प्रेस मीडिया लोग पूछते थे मनोज दा आपके पार्टी में सब ठीक ठाक चल रहा है, तो बड़ी बोलते थे सब ठीक ठाक चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन देखिए दीवान क्रांतिकारी JMM में चले गए, शामिल हो गए और बहुत सारे नेता जो पार्टी छोड़ दिए। दादा सबसे पहले जोहार। तमाम लोगों को मैं झारखंडी जोहार करता हूँ। अब पहले बोलते थे कि वो सब ठीक ठाक चल रहा है, कहाँ ठीक ठाक चल रहा है? JMM में शामिल हो गए, आपके पार्टी से मजबूत नेता थे रिजवान क्रांतिकारी जी। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कि जब वह आ जाता है चुनाव तो कुदाकुदी शुरू हो जाता है। आपको जो कहना है मेरा स्पष्ट कि जैसे चुनाव आता है तो कुदाकुदी शुरू हो जाता है। जब माननीय चंपई सोरेन जी आजीवन JMM के सदस्य रहे और उसी पार्टी से वो मुख्यमंत्री भी बने और वो चले गए यदि वह दूसरी पार्टी में, तो इतना तो है तोबा नहीं मचा। चर्चा तो पूरा चल रहा है ना कि उसको जब मिला, गांडे जब मिला, आप भी बोल रहे हैं कि वो हमको पता था कि चल जाएगा, इसे भी आप बोल रहे हैं। तो देखिए वो ये बहुत लोग मैंने जो है सो पार्टी में आते हैं तो उसमें थर्मामीटर थोड़े लगाते हैं हम कि कते दिन रहेगा, कते दिन नहीं रहेगा, कखने भाग जाएगा। तो थर्मामीटर लगा करके किसी को नहीं रखा जाता। आप जो बता रहे हैं कि जो है का ये वो कहावत है, खा पी के धन मर हरा के जान। जो बचेगा उसी से पार्टी लड़ेगी। और वह जाना आना जो रिजवान जी जहाँ भी गए हैं, हम अल्लाह से दुआ करेंगे। भगवान से नहीं दुआ कीजिएगा? नहीं, दोनों से। मैंने अब ऊपर जब चूँकि रिजवान जी हैं उनको मानते हैं तो उनके यार हम भी जो है मैंने भगवान से दुआ करेंगे, सब भगवान से कि जो जब मेरा दोस्त है जहाँ जो खुशी है खुश रहे और आबाद रहे। और क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो पूरा पार्टी आपका धीरे धीरे कमज़ोर हो जा रहा है। नया नवेली दुल्हन के टाइप से बोल रहे थे रविशंकर भैया कि नया पार्टी है और इस तरीके से बिखरते जा रहा है। चंपई सोरेन चले गए तो बहुत पुराना पार्टी है, वो BJP में गए, वो बहुत पुराना पार्टी है, तो वो चले गए। लेकिन आपका नया पार्टी नए में बिखर जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं। देखिए नया पार्टी, मान लीजिए कि JMM में भी सूरज मंडल थे, चले गए थे ना, तो क्या हो गया था? है ये चीज़ जो है जब सबसे बड़ा बात है कि अगर यदि कोई चला जाता है तो हम उसको कैसे ले करके, अब उसके ये प्रजातंत्र है, उसको जो है अगर यदि वो हमको पहले से सिंबल देते, साइन देते कि नहीं मैं ऐसा जाने वाला हूँ, या उनकी बात अगर बोलते कि नहीं मेरा पार्टी में नहीं सुना जा रहा, तो हम उनको मनाने का कोशिश करते। अचानक तलाक लिख दिए तो हम क्या करें? कितना वोट लाते हो? देखिए वो उनका जो है, आप बोल रहे थे 500 वोट नहीं ला पाते। नहीं, देखिए वो रियल में बात बता रहे हैं। रिजवान जी का गांडे जो है सो नहीं था, आपको स्पष्ट बता रहे हैं। वहाँ गांडे में जो है जो आबादी है और वहाँ पर बड़े बड़े उनके जाति के बड़े बड़े नेता, सरफराज अहमद को आप जानते होंगे, वो वहाँ पर विधायक थे और राज्यसभा से उन्होंने छोड़ा ये कल्पना सोरेन जी के लिए और वो राज्यसभा गए। और वो इनका जो है हमको तो लगता है कि वह गांडे में कोई गांव को भी नहीं जानते होंगे रिजवान जी। तो ऐसा बात नहीं है कि उनको दे देने के बाद में आप क्यों वो लिए थे। हो सकता है बहुत सारे लोग बोले कि नहीं रिजवान जी वहाँ मांगे थे, हो सकता है कि वो चाहता चीज़ के लिए कि मांग रहे हों, तब उस समय भी पार्टी को सोचना चाहिए था ये वहीं का है मांग रहा है भाई, कहीं गड़बड़ तो नहीं है,
कहीं भाग तो नहीं जाएगा। आप मान लीजिए अगर यदि आप दे दिए हैं वहीं पर, तब तो गलती हमारे साइड से, लेकिन वो मांग के अगर यदि लिए हैं तो उसमें सोचना चाहिए था एक बार की पार्टी को कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। चलिए, आपका तो नामांकन रद्द हो गया। लगातार कुछ चर्चा चल रहा है कि मनोज दा अब किसको समर्थन देंगे। कोडरमा विधानसभा अब किसी को समर्थन देने वाले हैं। देखिए, एक बात बता दे रहे हैं कि जब आदमी कमज़ोर होता है या किसी प्रकार का बात हो जाता है तो हमको बहुत ख़राब लगता है कि अगर यदि किसी के घर में कोई हादसा होता है तो उस समय उसको सांत्वना दिया जाता है, वहाँ पर जले पर नमक नहीं छिड़कने जाता है। तो लोग जो है सो बहुत सारी बातें कहते हैं, मनोज यादव ये हो गया, मनोज यादव वो हो गया, जानबूझ के नॉमिनेशन रद्द कर दिया। बहुत आदमी बोला कि मनोज यादव यहाँ से नहीं, वह निर्दलीय से लड़ना चाहता था, वह लड़ेगा राजधनवार से। बहुत सारा बोलता है मनोज यादव जेल के हम छोड़ रहा है। बहुत सारे बातें होती रहती है। तो छोड़ रहे हैं क्या? तो ये चीज़ बातें वही बात बता रहे हैं कि ये चीज़ दोसर का लोग बोल रहा है। हमने कभी कहा कि ये चीज़ है सो? हम लोग जहाँ हैं, हम सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, हम मुद्दे की लड़ाई करते हैं सदानंद जी, आप जानते होंगे हम मुद्दे की लड़ाई करते हैं। अफसोस हमको इस बात का हो रहा है कि लोग अभी मुद्दे को छोड़ करके 1932 का खतियान जो है छोड़ करके, बोला जाता था झारखंडी की एक ही पहचान 1932 का खतियान। सब लोग, पूरे झारखंडी सभी जाति के लोग हमारी सभाओं में आते थे, भीड़ जमा करते थे और एक स्वर में बोलते थे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन आज लोग 1932 का खतियान भी भुला गया है, सीजीएल परीक्षा भी भुला गया है, सिपाही बहाली भी भुला गया है, शिक्षक बहाली भी भुला गया है, टेट पास परीक्षा देना है वह भुला गया है। अभी खाली अब मने 32 का खतियान नहीं, अपन जाति की पहचान, हमर जाति के नेता कहाँ है। आपको मैं बोल रहा हूँ सदानंद जी, बहुत हमको अच्छा लगता है या बुरा भी लगता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो मुसलमान जो है सो गद्दारी कर दिया। हमने वह स्पष्ट शब्दों में बोलता हूँ। किसके बारे में बोल रहे हैं? जो मैंने रिजवान जी के बारे में बोल रहा था कोई लोग। अच्छा, कि रिजवान क्रांतिकारी मुस्लिम है तो मुसलमान को बदनाम करता है। हाँ, हम बार बार कहते हैं कि मुसलमान, इस चीज़ को आप जो बोल रहे हैं कभी नहीं। अरे उस जाति का कम से कम एक स्टैंड क्लियर है, स्टैंड क्लियर है। हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, उसको जो हराएगा हम उसको वोट देंगे। ऐसा कोई और जाति है जो ये बोले कि हम जेएमएम को वोट नहीं देंगे, कि कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, कि भाजपा को वोट नहीं देंगे? बाकी सभी जाति के लोग का कोई, मैंने क्या कहें, यादव यदि है तो वो भाजपा में है, कांग्रेसों में है, जेएमएम में भी है। और अगर यदि कुर्मी जाति के लोग हैं तो वो भी लोग सारे आसू में है, बीजेपी में है, कांग्रेस में है, सारे पार्टी जगह में है। अगर आप और दूसरा हमारा ओबीसी के जितने भी जाति के लोग को लीजिए, किसी का स्टैंड क्लियर है कि हम तमाम जाति झारखंड के, हम फलना को वोट नहीं देंगे। ऐसा है तो करके बताइए। यहाँ तो लोग अपने से बोल रहे हैं ना, यहाँ पर सरकार बहुत अच्छा गवर्नमेंट काम करता है। यदि उसी के जैसा सारे लोग ये कहे कि हम लोग झारखंडी सोच के साथ हैं, आपका समर्थन कहाँ रहेगा? जैसे कि लोग तो चर्चा कर रहे हैं, समर्थन पे आप नहीं बोल रहे। समर्थन तो कहीं ना कहीं दीजिएगा न। देखिए, सबसे बड़ा बात है, आप लोग पहले ही हम लोगों को भुलवा देते हैं ऐसा ऐसा प्रश्न पूछ करके कि आप ककरा समर्थन दीजिएगा। अरे हम जेकरा समर्थन देंगे तो आप एक ही दिन में सब जान जाइएगा, तो अगला दिन वीडियो कहाँ से चलाइएगा? आप ये रहस्य को रखे रहिए। आप बताइए कि बरकट्ठा में चचा भतीजा
एक बार चचा तो एक बार भतीजा। अब एक बार की भतीजा से गुस्सा गए तो चचा में चले जाते हैं, चचा गुस्सा है तो भतीजा में चले जाते हैं। वही हाल यहाँ का आपका आदमी है, सब अपना मुद्दा ही भुला गया है, बता रहे हैं ना। फिर वही पुराने ढर्रे पर वोटिंग करने के सोच रहे हैं। अगर जो है हमारे जितने भी झारखंडी व छात्र हैं, अगर यदि हम लोगों को ये बात करते और पूछेंगे, हम पब्लिक ओपिनियन लेंगे और पूछेंगे, क्योंकि हम उनका नेता हैं, और वो बोलेंगे कि भैया किसको समर्थन देना है। यहाँ तो सिर्फ आप कोडरमा ही नहीं एक ऐसा बच गया है मेरे लिए जो है, क्योंकि मेरा नॉमिनेशन रद्द हो गया, इसीलिए आप लोग ये प्रश्न पूछते हैं ककरा तो सट भी, ककरा में सट भी। मैं बता रहा हूँ कि जिसको बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, अनपढ़ आदमी लोग बोलता है, बोले नहीं कि एक बोला चुकलू के मैं चुक लूँ तो कते में बिक लूँ। आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों को आप क्या जवाब दीजिएगा। कोई बोला है आप कितना बिक गए हैं? यही जो बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि आप जो है आप ये चीज़ को कैसे कह रहे हैं। अगर यदि बाजार में हम रहते सदानंद जी, तब दाम मिलता है कि हम अगर यदि नॉमिनेशन वापस लेते, तब आप बोलते कि मनोज यादव कितने में बिका। मेरा नॉमिनेशन रद्द हुआ है, हमको कोई वहां से इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। आपको मैं अभी दिखाया था नॉमिनेशन पेपर, 23 तारीख का एफिडेविट था, 23 तारीख का एफिडेविट था। ये अगर यदि मेरा चला गया होता वहां, तो मेरा रद्द नहीं होता, क्योंकि हम पार्टी के समझ करके उसको किए और वो हमारे पार्टी को निर्दलीय समझे। बात इतना ही है। अगर यदि हमारा उसमें एफिडेविट जो सब सारा चीज़ है उसको देख लीजिए, जो मैंने निर्दलीय भी फार्म भर के रखा था। अगर थोड़ा सा भी प्रशासन के तरफ से हमको जो है एसडीएम मैडम के तरफ से जो भी रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो हमको बोलते कि आपका 10 प्रस्तावक का चाहिए था, हम 10 प्रस्तावक को ला दे देते। तो अब कोडरमा विधानसभा में क्या होगा? आप तो रहते थे तो पूरा माहौल गर्म था। हाँ, ये माहौल तो गर्म था, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास, देखिए सदानंद, जीत हार अलग जगह है, लेकिन कोडरमा वासी मुझे चाहते थे। जितने भी पारा टीचर हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं और जितने झारखंडी 1932 के खतियानधारी के समर्थक हैं, वो तमाम हमको वोट करते। और हम ये चीज़ है कि मनोज यादव कभी नाम वापस नहीं लेता, या मैदान में आने के बाद में कभी ये चीज़, अभी मैदान में आ गया था, रद्द हुआ, नाम वापस नहीं लिया सदानंद जी। तो आप जो है फिर आप वहीं अटकिएगा कि आप समर्थन किसको दीजिएगा। समर्थन के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि राजशुमारी करूँगा। जो भी हमारे आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम दर्शकों को से यही अनुरोध करूँगा कि आप मुझे सजेशन दीजिए, लिखिए, सदानंद जी को बताइए कमेंट करके कि मनोज जी को यहाँ जाना चाहिए, मनोज जी को यहाँ जाना चाहिए। आप 13 जगह मत बोलना, एक ही जगह सब बोलना भैया। आप ये नहीं कि एक बोलो कि अकरम चल जाइए, एक बोले उकरम चल जाइए, एक बोले उकरम चल जाइए। जकरा से आपको फायदा हो रहा है तो वैसा नहीं। सबसे ज़्यादा जिसमें जाएगा, सबसे ज़्यादा जिसमें जाएगा कि आप इसमें जाइए सबसे ज़्यादा, तो उस पर हम विचार करेंगे। तो बता दें कि छात्र नेता मनोज यादव जी अभी बताए नहीं हैं कि समर्थन किसे देंगे, लेकिन इनका कहना है कि जो मेरे जो कमेंट्स बॉक्स में जो सबसे ज़्यादा जिस पे आएगा कि किसे समर्थन देना है तो उन्हीं को ये समर्थन देंगे जी। जिस पर आएगा उसको हम समर्थन देने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो ये मेरा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मैं सदानंद यादव, SST 24 से। जय जय भारत, ज्वार झारखंड।